रामपुर नामक गांव में शकुंतला देवी का बड़ा ही नाम था, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलती तो उसकी आवाज 10 मील दूर तक सुनाई देती। शकुंतला देवी बहुत ही झगड़ालू होने के कारण उसका पति घर छोड़कर चला गया। कुछ कहने लगे कि हिमालय पर तपस्या करते हुए दिखाई दिया, तो कुछ बोले काशी में अघोरी के रूप में देखा गया, तो कुछ लोग समंदर में डूबकर मर गया। नहीं, और कुछ कहने लगे कि पाकिस्तान में पानी पूरी बेचकर आराम से जीवन बिता रहा है। नहीं, शकुंतला देवी ही अपने पति को मार कर अपने घर के पीछे में दफनाकर उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगाई है, ऐसा कुछ लोग कहने लगे। इस प्रकार गांव में कई लोग कई प्रकार की बातें बोलते रहे, पर शकुंतला देवी उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि शकुंतला देवी का एक लौता बेटा था दीपक, जिसे वो अपने पति से भी ज्यादा प्यार करती थी। दीपक बहुत ही अच्छा था और वो अपनी माँ की हर बात मानता था। इतने में एक दिन, माँ मैं दिव्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, वो कॉलेज में मेरी जूनियर है, मैं शादी सिर्फ दिव्या से ही करूंगा। बाप रे, ये क्या? ये तो अचानक से बॉम्ब फोड़ा है। मैंने सोचा कि मेरे भैया की बेटी के साथ इसकी शादी करा दूं, तो उनकी सिर्फ इकलौती बेटी ही है। मैंने तो पूरा प्लान कर लिया। माँ सुन रही हो? दिव्या के साथ मेरी शादी करोगी या नहीं? हाँ, कराऊंगी। तो क्या दिव्या के परिवार हमारे जैसे अमीर हैं? नहीं माँ, दिव्या लोग बहुत गरीब है, मगर वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं दिव्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद को देखकर मजबूरन हाँ करना पड़ा और दीपक की शादी दिव्या के साथ हो गई। दिव्या बहुत ही अच्छी थी और भोली थी। शकुंतला देवी को सास की तरह नहीं, बल्कि अपनी मां की तरह मानती थी। वो बहुत ही आदर और प्यार से देखती थी। लेकिन शकुंतला देवी दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए खरी खोटी सुनाकर दिव्या को रुलाती रहती थी, पर बेटे के सामने प्यार का दिखावा करती। लेकिन बेटे के दफ्तर जाते ही, अरे ओ बिना दहेज वाली बहू, जाकर मेरे कपड़े धोकर जल्दी से खाना बनाओ, जाओ। जी सासू माँ। बेचारी दिव्या सास की हिंसा को सहती रही, पर दीपक से कोई शिकायत नहीं करती। कुछ समय बाद एक दिन शकुंतला देवी का भाई नामेंद्र गांव से शहर आया। उसको सारी बातें बताकर, मेरी बेटी को दीपक बहुत पसंद है, उसकी शादी मैं दीपक के साथ करना चाहता था, पर ये बेवकूफ बीच में आ गई है। भैया तुम कुछ ऐसा तरकीब सोचना ताकि ये घर से बाहर चली जाए। उसके खाने में लगातार 7 दिनों तक ये जहर मिलाओ। ऐसा करने से दहेज फ्री बहू मर जाएगी। वो मरेगी नहीं बहन, इस जहर को पीने से इस जन्म में उसे कोई बच्चे नहीं होंगे। दीपक को अपने पत्नी से बहुत प्यार है, उसके कोई बच्चे न होने पर भी वो कोई दूसरा शादी नहीं करेगा। इस जहर से हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा भैया। जाकर पावरफुल जहर लेकर आओ ताकि वो मर जाए। 4 बूंद डालते ही तुरंत उसकी जान निकल जाए। हाँ, तुम्हारी जुबान बड़ी है और दिमाग कम। अगर बीवी मर गई तो दीपक दूसरी शादी नहीं करेगा, बल्कि डिप्रेशन में जाकर ड्रिंकर बन जाएगा और मर जाएगा। फिर उसकी भी तस्वीर लगानी पड़ेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है भैया। उसे अपने पत्नी से बहुत प्यार है, अगर वो मर गई तो वो भी मर जाएगा। हाँ, इसलिए बीवी के लिए प्यार को पहले मिटाना है। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है भैया। इस प्रकार नागेंद्र की दी हुई जहर हर रोज बिना कोई देखे दिव्या के खाने में मिलाती थी। सातवें दिन जहर मिला हुआ खाना खाने की वजह से खून की उल्टियां करके चक्कर आकर गिर गई। डॉक्टर ने जब ये कहा कि दिव्या को कोई बच्चे नहीं होंगे, ये सुनकर दोनों बहुत दुखी होते हैं।
पर शकुंतला देवी दुखी होने का दिखावा करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। दिन गुजरते गए। दीपक के दफ्तर जाते ही झगड़ालू शकुंतला देवी दिव्या को खरी खोटी सुनाती। इतने दिनों तक दहेज फ्री बहू सोचती थी, अब तो तुम किडलेस बहू भी हो, बदनसीब वाली हो। इस प्रकार हर दिन सास की गालियां सुनती थी। बच्चे के लिए हर भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन नागेंद्र की बीबी कमला आकर बोली, देखो दिव्या, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो गांव के दामन में एक बरगद का पेड़ है। आधी रात को मटके से दूध ले जाकर डालकर बिना पीछे मुड़कर देखकर लौट आना। ऐसे 21 दिनों तक करना। ऐसा करने से मुझे बच्चा होगा मौसी जी? जरूर होगा। वो बरगद का पेड़ बहुत ही महिमावान है। पर क्या है कि तुम ये व्रत कर रही हो, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। इन 21 दिनों तक मौन व्रत करना चाहिए। किसी से भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सावधान, अगर किसी से बात करने से या फिर इस व्रत के बारे में किसी को भी बताने से तुम्हारे पति के लिए खतरा है। ठीक है मौसी जी। इस प्रकार कमला की सलाह से सर पर मटका, उस पर दिया, पाँव में पायल पहनकर हर दिन आधी रात को अकेली गांव के दामन तक जाकर बरगद के पेड़ में मटके से दूध डालती थी। रात को सर पर मटका रखकर जब वो जा रही थी तब उसे गांव के कुछ लोग देख लेते हैं और शकुंतला देवी की बहू कोई पूजा कर रही है, ऐसा सभी लोग सोचने लगते हैं। भाभी, कैसा है मेरा प्लान? तुम्हारी बहू किडलेस बहू ही नहीं, हेडलेस बहू भी है। हाँ हाँ, बिना दिमाग वाली बहू। मेरी कही गई बरगद के पेड़ की कहानी पर विश्वास करके पेड़ को दूध डाल रही है। मेरा भैया का दिमाग तेज है तो तुम्हारा दिमाग दुगुना तेज है कमला। सुपर आइडिया है। यही सही वक्त है। दीपक का दिव्या के ऊपर से प्यार घट जाएगा। इस प्रकार शकुंतला देवी ने दीपक को दिव्या के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई। मैं विश्वास नहीं करता माँ, दिव्या पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसे पूजा वगैरह नहीं करती। आधी रात को घर से बाहर कहाँ गई है? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो गांव वालों को जाकर पूछो। आधी रात को गांव के दामन में स्थित बरगद के पेड़ पे दूध डालते हुए कई लोगों ने देखा है। इतने में दिव्या सर पर मटका रख कर आई। मौन व्रत की वजह से पति के कितना पूछने पर भी वो मुंह खोलकर कोई जवाब नहीं दी। किसी के कुछ कहने पर भी, पति के मारने पर भी, सास के गाली देने पर भी मौन रखकर 21 दिनों तक नियमानुसार कमला के कहे मुताबिक गांव के दामन में स्थित बरगद के पेड़ पर दूध डालती रही। 22वें दिन कमला के घर जाकर, मौसी जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मुझे बच्चे होंगे ना? हाँ होंगे, मगर तुम्हारा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ। उस बरगद के पेड़ को तुम्हारा बाल देना है। बाल देना है मतलब गंजे होकर तुम्हारी चोटी को उस पेड़ की डाली में कील से लगाना है। औरतों के लिए सबसे प्यारी चोटी ही है। उस चोटी को प्रसाद के रूप में बरगद के पेड़ को समर्पित करना है। तब ये पेड़ जाकर भक्ति से खुश होकर तुम्हें बच्चे का वरदान देगी। बेचारी दिव्या कमला के जाल में फंसकर उसके कहे मुताबिक पेड़ के पास गई और बाल काट कर उस चोटी को पेड़ से बांध दी और गंजी होकर घर लौट आई। देखो क्या पागल है, गंजी होकर घूम रही है। दिव्या को इस रूप में देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आया। माँ के मना करने पर भी मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा अगर हमारा कोई बच्चा ना भी हो तो भी चलेगा,
तुम पूजा करने लगी वो भी मैंने बर्दाश्त किया। तुम पागल की तरह बाल कटवाकर गंजी हो गई और हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती हो। जाओ, हमारे घर से निकलो। अब से तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैंने जिस दिव्या से प्यार किया है वो मर चुकी है। दिव्या के लाख कहने पर भी दीपक गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कमला की सलाह से ऐसा करने से बच्चे होंगे, इसलिए वो ये सब कुछ की थी। ये कहने पर भी दीपक ने भरोसा नहीं किया। दिव्या की लंबी सुंदर सी चोटी दीपक को बहुत पसंद था। ऐसी चोटी को कटवाकर गंजी होना गलत बात था, इसलिए लाख विनती करने पर भी दीपक ने नहीं माना और दिव्या को घर के अंदर आने नहीं दिया। जा रे बेवकूफ दिव्या। मेरी दी हुई जहर से दहेज फ्री बहू अब किडलेस बहू भी बन गई है। मेरा दिया हुआ बरगद पेड़ प्लान से किडलेस बहू अब हेडलेस बहू भी बन गई है। पागल दिव्या, जा रे जा। हेडलेस नहीं मम्मी, ब्रेनलेस बहू है। उन चारों के दिए गए धोखे की वजह से पति ने घर से बाहर निकाल दिया था और बच्चे तो होंगे ही नहीं। गांव में इज्जत भी चली गई थी। अब जीना बेकार था, इसलिए उन चारों की आंखों के सामने ही कुएं में कूदकर दिव्या ने जान दे दी। मर गई मेरी एक्स बहू। चलो अच्छा हुआ। भैया, अगले महीने तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे दीपक की शादी है। ऑल आर वेलकम।